यदि भगवान श्री गणेश भगवान शिव जी के पुत्र थे तो उन्होंने अपने पुत्र को क्यों मारा? और भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश का जो सिर काटा था वो कहां गया? और उसके बाद में उन्होंने हाथी का सिर क्यों लगाया? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप सक्सेना आज फिर आप लोगों के सम्मुख ज्ञान की एक नई चर्चा के साथ। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है और आपने पूर्वजों में भी सुना होगा कि भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सिर काटा था। ये तो हम सभी ने सुना था और उसके बदले में उन्होंने हाथी का सिर लगाया था। तो दोस्तों, आखिर भगवान श्री गणेश का जो मनुष्य वाला सिर था वो कहां चला गया? क्या वो आज भी मौजूद है? और यदि वो आज भी मौजूद है तो किस जगह पर है? क्या वो तीर्थ स्थल है? क्या आज भी लोग वहां पर जाते हैं? तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का शीश कहां है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक समय में माली और सुमाली नामक दो राक्षस थे जो शिव जी के परम भक्त थे। सूर्यदेव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। राक्षसों ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी रक्षा के लिए वचन दे दिया। उन्होंने सूर्य को अपने त्रिशूल से मार दिया और इससे सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। तब कश्यप जी ने देखा कि उनका पुत्र मरणासन अवस्था में है तो वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भयभीत होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र पर भी होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। दोस्तों, इसी श्राप के कारण ऐसा संयोग बना कि एक बार शिव जी के गण नंदी महाराज ने देवी पार्वती जी की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर बाद वहां भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। ये देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उसी श्राप के कारण उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया, ये जानते हुए भी कि वो उनका ही पुत्र है। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। दोस्तों, वो हाथी ऐरावत था जिसको इंद्र के द्वारा श्राप लगा था कि उसका उद्धार श्री हरि द्वारा होगा। दोस्तों, यही कारण था जो श्री गणेश को हाथी का सिर लगाया गया। दोस्तों, हाथी का सिर लगने के बाद भगवान श्री गणेश पुनः जीवित हो गए और तब से उनका नाम गजानन भी पड़ गया। लेकिन दोस्तों, भगवान गणेश जी का जो मनुष्य वाला सिर था जिसको शिव जी ने स्वयं काटा था वो आज भी एक गुफा में मौजूद है। दोस्तों, देश विदेश में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसी ही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग किया था उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया था। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य जी ने की थी। ये गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहते हैं। मान्यता है
कि इस गुफा में रखे गणेश जी के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव जी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश जी के शीश की छोटी सी कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे ज्ञान की एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।